हाय वेलकम टू आरएनए प्राइमरी क्लासेस। इसमें हम बताएंगे साइटोलॉजी के बारे में। क्या है साइटोलॉजी? सेल को पढ़ेंगे। इसमें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर तरह में अलग अलग सेल की संरचना के आधार पे बताया गया। ये हमारी मूलभूत इकाई है, हमारा पहला चरण है, पहला स्टेप है। अब देखिए, सेल बायोलॉजी में अगर सेल की बात की जाए तो एक कोशिका के रूप में लेते हैं। अगर फिजिक्स में बात की जाए तो बैटरी को लेते हैं। और ऐसे ऐसे हमारी सेल में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग योगदान दिया है, अलग अलग ने अलग अलग थियरी बनाई है, अलग अलग ने अलग अलग सोच के साथ नया वर्क किया है। तो अब हम बताएंगे क्या है सेल, व्हाट इज द सेल एंड सेल थियरी। इसके बारे में पहले हम एक इंट्रो टाइप का ले लेते हैं कि हमको इस मतलब सेल के पूरे में क्या क्या पढ़ना है। पहले ये जरूरी है कि हमको ये चीजें आनी चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। बाकी तो पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले टॉपिक तो क्लियर हो। सेल क्या है, सेल थियरी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल वॉल होती है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। ये डीप में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट है ये। इसमें इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, इसमें भी बहुत कुछ आते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया ये इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के ये पार्ट हैं आपके। इतने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। और इसके बाद पांचवें पे हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि आप लोग जानते हैं शुरू से क्लास 8-6 से ही पढ़ाया जाता है। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जनरेटर है सेल का। सेल का जनरेटर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एकदम फुल लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का ही हो जाएगा। इसकी हिस्ट्री होती है, क्या होता है, बहुत कुछ है इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, प्लांट में पाया जाता है। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरफिलामेंट डिस्क फिलामेंट होता है, क्या होती है, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। इसके बाद क्रोमोसोम पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग पढ़ेंगे सेल की डिवीजन। सेल के डिवीजन पढ़ेंगे, जबकि हमारी एनसीईआरटी में सेल के डिवीजन नहीं है। उसके बाद सेल पढ़ाने के बाद बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर है। लेकिन हम लोग सेल इतना सब क्रोमोसोम तक पढ़ने के बाद, क्योंकि इसके रिलेटेड ही है कि अब ये हो जाएगा सेल डिवाइड कैसे करती है। इसके बाद सेल डिवाइड क्यों करती है, क्या जरूरत पड़ी है, क्यों, क्या इसमें जरूरत में माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। इसके बाद हम लोग लास्ट दिन बायोमॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल को पढ़ने का उद्देश्य ये होगा कि इसके हम लोग के फिजियोलॉजी के अंदर क्या वर्क हो रहे हैं, क्या एंजाइम वर्क कर रहे हैं, कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रही है, इसके बारे में हमको बायोमॉलिक्यूल में मिलेगा। तो ये है आपके पूरे टॉपिक। पहले सेल पढ़ेंगे, सेल थियरी पढ़ेंगे, किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से लोग थे जिनका योगदान था, सेल मेम्ब्रेन क्या है, मतलब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम ये कंप्लीट साइटोलॉजी का ये जो यूनिट है ये कंप्लीट होगा। तो भाइयों, अब शुरू करते हैं सेल से। सेल क्या है, व्हाट इज द सेल? सेल क्या होता है? सेल इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ये कहा गया है कि सेल है, ये यूनिट है। ये मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो सेल है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यूनिट की लाइफ की पहली शुरुआत है, पहली कड़ी है। पहले जोड़ने वाली कड़ी क्या है? सेल है। उसके बाद इसमें और भी आए हैं कि सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको भी बताएंगे। ये कौन कहा था भाई? सेल एग्जिस्टेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रोडॉल्फ वर्च्यू ने बताया था 1855 में कि सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसमें बहुत बड़े स्लाइडेन थे, स्वान थे। जो स्वान थे वो जियोलॉजिस्ट थे, जो स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे। उन्होंने अपने हिसाब से, स्लाइडेन ने अपने हिसाब से थियरी दी थी प्लांट के रिकॉर्डिंग, और स्वान ने अपनी थियरी दी थी एनिमल्स की रिकॉर्डिंग। और दोनों की कंबाइंड थियरी मिली तो बना सेल थियरी, मॉडिफाइड सेल थियरी। अब ये हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट दैट हेल्प्स इन द
हैव टू गिव साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में बहुत से साइंटिस्टों का बहुत योगदान है, ये हमने पहले भी बताया है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया। आपके एनसीईआरटी में जब पहला चैप्टर साइटोलॉजी का शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले ही एक महानुभाव की फोटो आती है। ये बड़े आदमी है भाई, इनकी फोटो आ रही है बुक में, तो बड़े ही हैं भाई, GM रामचंद्रन जी हैं ये। इनकी फोटो आई है कि पहले सेल के बारे में आपको जैसे खोलेंगे पधार जाएंगे महान आदमी, तो पढ़ लेंगे भाई, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ तो 1922 में और इनकी डेथ हो गई बेचारे की 2001 में। तो भाई इन्होंने क्या क्या दे दिया। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन बता रही है? रामचंद्रन ने बताया। फाउंडर कैसे थे? मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फिगरेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। इन्होंने एक स्कूल बनाया था, या फाउंडर थे मद्रास स्कूल, जो कि बायोपॉलीमर के स्कूल है, बायोपॉलीमर की स्टडी कराई जाती है, उसके भी ये फाउंडर रह चुके हैं। इसके बाद इन्होंने एक चीज बहुत बड़ा योगदान दिया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन के बारे में, जो कि नेचर हुई पब्लिश हुई 1954 में। ये है GM रामचंद्रन, जो कि आपके पहले बुक जैसे साइटोलॉजी खोलेंगे इन्हीं का आएगा। इसके बाद साइटोलॉजी में हमने पहले भी बता दिया था, साइटोलॉजी में 3 चैप्टर आते हैं, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, बायोपॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अब इसके बाद आ गए भैया रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार देख लिया कि सेल भी कोई चीज है, लेकिन ये रियल सेल नहीं देख पाए। कौन सी सेल देखी भैया? क्लॉड सेल, डेड सेल। कौन सी सेल देखी? डेड सेल। क्यों? कितने? इन 1665 में कॉक्सिल या डेड सेल को देखा रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। इसके बाद आए भैया रॉबर्ट एंटोन वेन लीवेनहुक, जो बताए कि हाँ कुछ होता है सेल। लिविंग सेल देखी रॉबर्ट एंटोन वेन लीवेनहुक ने। एक बहुत दिन बाद एक जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद देखने को ये भाई साहब ने हमारे देखा रॉबर्ट ब्राउन। लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831 में। 1831 में डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हुई, उसके बाद देखा गया, उसके बाद बताया गया, तब इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में इसके बाद से जानकारी हुई। पहले तो यही पता चला कि हाँ ये सेल होती है, कोई चीज सेल होता है, ये लिविंग सेल है। फिर एक स्लाइडेन आते हैं, फिर टीस्वान बोलते हैं। ये दोनों वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा योगदान है भाई। ये 1831 में ये अपनी थियरी दिए थे, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, जो he observed that all plants are composed of cells और which from tissue। जैसे all plants में जितने प्लांट होते हैं वो ये मिल के बने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इन्होंने ही बताया कि प्लांट जितने होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। इस सेल के ये बॉटनिस्ट थे, तो भाई बॉटनी के अकॉर्डिंग ही थियरी अपनी थी कि जो जितने प्लांट थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं, और जो कि बाद में इसको टिश्यू के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया भाई स्लाइडेन साहब ने। इसके बाद अगर 100 साल बाद, 21 साल बाद भाई साहब इनको भी चुल मच गई कि नहीं नहीं हम भी कुछ बताएंगे, ऐसे तो ना जाने देंगे भाई, हमारा भी नाम होना चाहिए। अरे भैया तुम भी पीछे कहाँ रह गए? आओ तुम भी आओ, तुम भी पढ़ाओ, तुम भी बताओ कुछ। जूलॉजिस्ट थे ब्रिटेन के थे, जर्मन और ब्रिटेन में हमेशा रहता है कि नहीं नहीं तुम आगे नहीं जाओगे, हम लोग इंडियन में क्या है कुछ नहीं, अरे चला गया कोई बात नहीं, अरे वो कर लिया कोई बात नहीं। बाहर में क्या है? कंपटीशन है, अपने में नहीं कंपटीशन उतना है, कर लिया, अरे हम भी कर लेते, लेकिन क्या है कि उतना कौन वो करे, अभी चल कर लेंगे। इन लोग में है नहीं नहीं हम करेंगे जरूर। इसको जैसे कोई चीज होता है, एक का पहाड़ पे चढ़ना होगा, पहले देखिए सब विदेशी पहले हाँ कुछ चढ़ जाते हैं, या कोई एडवेंचर चीज करनी हो विदेशी आगे आते हैं। इंडियंस हमेशा कहते हैं नहीं भाई हमको ये सब में नहीं करना। अगर यही इंडियन करते तो आज हम लोग का जैसे इन लोग को पढ़ रहे रॉबर्ट हुक, बड़े बड़े दिख रहे नाम, एकदम वैसे नाम, इसमें अपना अपना वो आते अनिल, सुनील, रमेश, सुशेष, यही सब आते। कितना अच्छा रहता पढ़ने में। हाँ कौन दिया था भाई? सुरेश दिए थे, लेकिन पर जो दिया है उसको पढ़ते हैं पहले। स्लाइडन साहब के तो पढ़ लिए 38 में दिए थे, 38 में देने के बाद स्वान कहाँ साहब पीछे रहने वाले थे, जूलॉजिस्ट थे मान लीजिए, मान क्या लीजिए है जूलॉजिस्ट थे ये, जो ये तो यही नहीं रुके, ये तो भैया यूं नकल कर लिए कि कहिए नहीं
तुम भी हम यो बता देंगे कि प्लांट्स और एनिमल मेड अप ऑफ सेल हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल हैं। जो आउटर इन्होंने ये कह दिया कि प्लांट भी हैं एनिमल भी हैं, कि प्लांट और एनिमल भी सेल से मिलके बने हुए रहते हैं। इन्होंने प्लांट इनसे भी 1 साल पहले आए थे, सुन लिया था भाई प्लांट, हाँ प्लांट होते होंगे, चलो एक हम भी कर दें, हम और पॉपुलर हो जाएंगे। तो इन्होंने प्लांट भी ले लिया, एनिमल को भी ले लिया। अब प्लांट एनिमल कर दिए, आल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल। और जो आउटर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, कवरिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अब कही जाती है, पहले नहीं कही जाती थी, अब कही जाती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और साइंटिस्ट है, यहाँ नहीं आया है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो भाइयों एक साइंटिस्ट रह गए थे, जैसा हमने कहा था बताया, रुडॉल्फ वर्च्यू, जो 1855 में बताया। ये भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, बताया ही है। ये कहें कि नहीं भैया हम भी कुछ बताएंगे, हम भी कुछ नाम होगा, तो उन्होंने दे दिया फर्स्ट एक्सप्लेन सेल डिवाइडेड फ्रॉम न्यू सेल। मतलब एक जो सेल नई सेल बनती है वो एक पुरानी सेल से एराइज होती है। जिन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो सेल्स होती हैं पुरानी सेल्स, वो उनसे ही नई सेल का फॉर्मेशन होता है। इनके कहने का मतलब ये रहा। तो ये सब इतने साइंटिस्ट थे, जितने आप लोग को बताया गया कितने साइंटिस्ट हैं, इनका ही योगदान रहा पूरी सेल साइटोलॉजी में। अब इसके बारे में फिर आई सेल थियरी, क्या है सेल थियरी। तो दोनों 3 भाइयों का कंबाइन होकर, रुडॉल्फ वर्च्यू साहब का, स्लाइडेन साहब का और स्वान साहब का, तीनों लोगों का कंबाइन बना मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जो कि रुडॉल्फ वर्च्यू साहब ने। तो इसके पहले कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया था कि ये ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कोई सेल पुरानी सेल से ही बनी रहती है, ये कोई नहीं बता पाया। ये भाई साहब ने एक्सप्लेन किया, रुडॉल्फ वर्च्यू साहब ने। फिर इसके बाद आई सेल थ्योरी को अब हम आज के जमाने में ये जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब जितनी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग हैं, वो सब सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। ऑल सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि रुडॉल्फ वर्च्यू साहब ने पहले बता दिया था। एक बात और इसमें एक्सेप्शन ये है, वायरस अपना, वायरस साहब इसमें हमारे एक्सेप्शन हैं। आजकल जो फैला है कोविड वायरस, कोरोना वायरस, वायरस से कौन परिचय नहीं है, ये एक्सेप्शन हैं। वैसे तो नॉन लिविंग है, फिर भी एक्सेप्शन की एक्सप्रेशनली ये इनकी मेटाबॉलिज्म लिविंग के तरीके काम करते हैं, जो कि ये एक्सेप्शन है। इसीलिए वायरस को क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और अब हमारी सेल है, ये सेल अब 2 प्रकार में डिवाइड होगी, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल। यू माने अब सेल होती है, एक सेल कॉमन सेल है, इसको डिवाइड करेंगे 2 सेल टाइप में। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो से पुराना पता चलता है, पुराना है, पुरानी सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। यू से क्या पता चलता है, नई सेल है, ट्रू सेल है, लिविंग सेल है, इसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, और हम बताएंगे उसमें क्या होती है यूकैरियोटिक सेल, क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल, इसके में राइबोसोम न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और ऐसे ही इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, आरएनए बाइंडिंग क्लासेस मदद कीजिए। हम आपको इसमें पूरी लेक्चर्स के टॉपिक क्लियर करेंगे, प्लस आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स इसके अवेलेबल होंगे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में। आप वहां पे हमको कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।